ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से यह हमारी एक नई कक्षा आरंभ हो रही है और यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के क्षेत्र में यह कक्षा हजारों वर्षों तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, प्राचीन पाणिनीय व्याकरणम। महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण प्रसिद्ध है, संस्कृत भाषा का जैसे ही नाम हमारी जिह्वा पर आता है तो उसके साथ साथ में महर्षि पाणिनि जी भी हमारी बुद्धि में आकर के बैठ जाते हैं। कह सकते हैं जहां जहां संस्कृत भाषा है, जिस जिस विषय में संस्कृत भाषा है, वहां वहां उस विषय में उस स्थान में महर्षि पाणिनि उपस्थित हैं। तो मित्रों, आज से हम जो यह महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत संस्कृत व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ अकालकम व्याकरणम, काल की सीमा से रहित यह अष्टाध्यायी नामक पुस्तक, जिसमें संस्कृत व्याकरण के सूत्र निहित हैं, उनको पढ़ना आरंभ करेंगे। मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से 1 करोड़ विद्वानों और विदुषियों को तैयार करने के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो भी भारत देश के अंदर, भारत से बाहर पाणिनीय व्याकरण को समझना चाहते हैं पूर्ण रूप से, गहराई से, उन सभी के लिए यह कक्षा अमृत के तुल्य होगी।
उनका जीवन परिवर्तित कर देने वाली ये कक्षा होगी। मित्रों, तो आज की यह प्रथम कक्षा है। आज हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे। ये भूमिका के रूप में कक्षा है। आगे की कक्षा में हम पढ़ना आरंभ करेंगे और आज की कक्षा में हमको ये विचार करना है आपके साथ में कि इस कक्षा को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन पाणिनीय व्याकरण को पढ़ सकते हैं, किस क्रम से पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी होनी चाहिए। महर्षि पाणिनि के इतिहास पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे और व्याकरण के इतिहास पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और वर्तमान में जो भी महर्षि पाणिनि से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, कक्षा 1 प्रथमा कक्षा भूमिका की कक्षा है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। देववाणी संस्कृतम टीम से आप संपर्क करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कक्षाओं में कोई परेशानी आती है, आपको लिंक नहीं मिलता है, ठीक, ध्यान देंगे ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाए। आपको मात्र अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ना है। और ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कॉल आप बाद में कीजिएगा। पहले आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको यदि रिप्लाई नहीं मिलता है तब आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। ये मेरा नाम है, आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य हरिद्वारम। मैं ही आपको इस कक्षा को पढ़ाऊंगा। अन्य कक्षाओं को भी मैं ही पढ़ाता हूं। और मित्रों, ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए हम प्रथम चरण में कार्य कर रहे हैं कि आपके जो भी पुत्र पुत्रियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, वे सभी संस्कृत भाषा को सरल ढंग से आप अपने घर पर ही अपने सभी कार्यों को करते हुए आराम से सीख सकें, ठीक है। तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, हम इतना ही निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार निरंतर प्रतिदिन आपको प्राप्त होता है। तो आप सभी से जुड़ जाएं, आप देख लीजिएगा। और ये हमारा विशेष निवेदन है, संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें। जब आप जोड़ेंगे लोगों को, तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। जब तक चैनल से लोग नहीं जुड़ेंगे तो उनको सूचना नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन किया है, आप जहां पर भी रहते हैं अपने आसपास के लोगों में चैनल को ले जाएं, उनको जोड़ें। अब आते हैं मित्रों कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर थोड़ा परिचय दूंगा, ठीक है। ये पुस्तक है, व्याकरण का मूल ग्रंथ है, ठीक है, महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है। कोई भी पाठक महानुभाव यदि पाणिनीय व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत भाषा अर्थात लौकिक और वैदिक, ठीक है,
संस्कृत भाषा के दो विभाग हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। तो लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृतों के व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो वो ये व्याकरण है पाणिनि व्याकरण, अष्टाध्यायी पद्धति, जिसको महर्षि पाणिनि जी आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पाणिनि व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत भाषा आनी चाहिए। माने आपको सामान्य संस्कृत, अर्थात आप अनुवाद को बना सकें, संस्कृत के वाक्य आपको बनाना आता हो और संस्कृत सरल भाषा में लिखी हुई है पुस्तकों में, उसको पढ़ करके आपको अर्थ करना आता है, तभी आप इस पाणिनि व्याकरण को पढ़ना आरंभ करें, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो पाणिनि व्याकरण को पढ़ने से पूर्व यदि आप सामान्य संस्कृत भाषा को जानते हैं तो आप इसको सीधा पढ़ना आरंभ कर सकते हैं यहाँ YouTube चैनल के माध्यम से। और यदि नहीं जानते हैं तो आपको संस्कृत भाषा पहले सीखनी पड़ेगी। लगभग आपको 7 से 8 माह संस्कृत भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इस व्याकरण को पढ़ सकेंगे। मैं क्रम बता रहा हूं। यदि आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, पहले ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है। ठीक है, ये पुस्तकें सभी मेरे पास में उपलब्ध हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है। ठीक है, और एक है ये रचनानुवाद कौमुदी, ये दूसरा भाग है इसका। ये इन दो पुस्तकों को आप पहले पढ़ें, संस्कृत भाषा को सीखें, अनुवाद बनाना सीखें, व्याकरण के छोटे छोटे नियम सीखें। ठीक है, तब इन दो पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप व्याकरण पढ़ेंगे, पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको पाणिनि व्याकरण समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आप पहले से जानते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब आप इन दोनों पुस्तकों को कहाँ पढ़ेंगे, तो इन दोनों पुस्तकों के मैंने YouTube चैनल पर इसी पर कोर्स तैयार कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और आप WhatsApp नंबर पर संपर्क करके भी इन दोनों पुस्तकों की सभी कक्षाओं के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर पर बैठे बैठे निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आपसे पैसा कोई नहीं लिया जा रहा, ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ मित्रों, और ध्यान दीजिएगा, ये दो पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तभी आप इस अष्टाध्यायी में प्रवेश कर सकें। और बीच में एक बात थोड़ी सी और बता देना चाहता हूं कि ये जो सभी कक्षाएं हैं, ये जो कोर्स है, ये एक YouTube चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। एक देववाणी संस्कृतम ऐप है, उस ऐप के अंदर भी आप इन वीडियोज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो उस ऐप के अंदर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी PDF भी प्राप्त हो सकेगी। YouTube पर PDF आपको नहीं मिल पाएगी। कैसे मिलेगी? तो मित्रों, अष्टाध्यायी पढ़ने से पूर्व आपको ये दो पुस्तकें पढ़ लेनी है, ध्यान देंगे। ठीक है, अनुवाद आप सीख जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, वर्णोच्चारण शिक्षा। महर्षि पाणिनि की एक पतली सी पुस्तक है, वर्णोच्चारण शिक्षा। इस वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ना है, से पूरा पढ़ा दिया गया है। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से क्या करना होता है, यदि आप अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्मरण करना चाहिए। इसके अंदर जो सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, सभी लगभग 4000 सूत्र हैं, चर्चा करेंगे हम। तो 4000 सूत्रों का पहले स्मरण करना चाहिए।
आप स्मरण कैसे करेंगे? आपने विचार किया कि हमको पाणिनीय व्याकरण पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से संस्कृत सीखना आप आरंभ करेंगे, संस्कृत सीखते रहेंगे और इन अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी साथ साथ स्मरण करते रहेंगे। जब तक आप इन दो पुस्तकों को पढ़ेंगे संस्कृत सीखने वाली, तब तक आप इस अष्टाध्यायी का स्मरण आराम से कर सकते हैं, तो आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। यदि ये संभव नहीं है कि आप अष्टाध्यायी को याद कर सकें, अर्थात आप नहीं कर सकते हैं, तो भी आप पुस्तक के सहयोग से और वीडियो के सहयोग से व्याकरण को समझ सकते हैं, परंतु याद करें तो बहुत अच्छा है, अथवा इसका पारायण करते रहें। इसके लिए इसके सूत्रों को कैसे पढ़ना है, कैसे उच्चारण करना है, इस सारा कुछ आपको इसी YouTube चैनल पर हमने उच्चारण दे दिया है अष्टाध्यायी याद करने का, सूत्रों का, वहां पर आप देख सकते, ठीक है। चलिएगा, अब ये अष्टाध्यायी आपके सूत्र याद हो जाते हैं, आप पारायण करते रहिएगा निरंतर, ठीक है। अब महर्षि पाणिनि कि हम कहते हैं महर्षि पाणिनि के 5 ग्रंथ हैं मित्रों। कितने ग्रंथ हैं? 5 ग्रंथ हैं, जिसको बोलते हैं महर्षि पाणिनि के पंचोपदेश, 5 उपदेश। तो महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश, जिनमें सबसे पहले क्या है? अष्टाध्यायी। ध्यान देते रहिएगा, विषय थोड़ा सा बड़ा है पर आपको करना पड़ेगा। ये अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के बाद में क्रम आता है आपका, ये धातु पाठ है। क्रम से मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपकी अष्टाध्यायी हो गई, ये आपका हो गया धातु पाठ, ठीक है। ये धातु पाठ हो गया। धातु पाठ के बाद में होता है आपका ये गण पाठ, महर्षि पाणिनि का ये गण पाठ, ठीक है। और फिर इसके बाद में होता है आपका ये महर्षि पाणिनि का लिंगानुशासन। कितने ग्रंथ हो गए आपके? ये महर्षि पाणिनि के 4 ग्रंथ हो गए, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम। और इसके साथ ही महर्षि पाणिनि का 5वां उपदेश है उणादि। ये क्या है? उणादि, ठीक है। ये महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश व्याकरण के मूल ग्रंथ हैं, ठीक है। क्या है? मूल ग्रंथ। तो इन 5 मूल ग्रंथों को हम क्रम से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्रम से पढ़ाते हैं तो ये सबसे पहले क्रम में आता है, व्याकरण पढ़ने के क्रम में सबसे पहले ग्रंथ आता है ये। साथ साथ में इनका भी प्रयोग होता रहता है, ठीक है। परंतु इसको पढ़ने के बाद फिर हम आपको क्रमशः ये भी पढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको पढ़ने के लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, लंबा समय। ये 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना का कोर्स नहीं है, ये वर्षों का कोर्स है, ठीक है। आप संस्कृत व्याकरण के विद्वान विदुषी 1 माह 1 साल में नहीं बनते, कई वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये 5 ग्रंथ हैं, इनको इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इस सीरीज में, ठीक है। अब मैं आपको यही ग्रंथ यहां पर दिखा देता हूं, देखिएगा। ये धातु पाठ है और ये उणादि कोश है और ये आपका गणपाठ है और यह आपका लिंगानुशासन है, ठीक है। और इसके साथ ये तो महर्षि पाणिनि के ग्रंथ हैं, परंतु इसके साथ हमें एक ग्रंथ और लेना पड़ता है, फिट सूत्र हैं। फिट सूत्र ये इनके सहायक हैं, ठीक है। इस फिट सूत्र
इस फिट सूत्र के अंदर अभी आप आगे समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, परंतु अभी आपको इतना ही समझना है कि फिट सूत्र है, ये भी महर्षि पाणिनि के इन 5 ग्रंथों के साथ हमें पढ़ना होता है व्याकरण को समझने के लिए। ये वही फिट सूत्र है, ठीक है। ये फिट सूत्र मैंने आपको दिखा दिया। चलिएगा, ये हुआ आपका। तो ये कितनी पुस्तक हो गई आपकी? 6 पुस्तकें ये हो गई, और ये 7 और 2 8 क्रम से बता रहा हूं, उसी क्रम से आपको पढ़ना है, ठीक है। और यदि आपको क्रम किसी प्रकार से समझ में नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहां चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 पुस्तकें हैं मूल ग्रंथ। मूल अर्थात आपको ये तो भाषा को सिखाने वाली हैं दो, और बाकी की ये 6 पुस्तकें मूल ग्रंथ हैं, ठीक है। अब इन मूल ग्रंथों को, जो हम अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं, इस अष्टाध्यायी को, इसमें सूत्र हैं। इसमें क्या है? सूत्र। सूत्र आपको एकदम समझ में नहीं आएंगे। इनके सूत्रों के अर्थों को समझाने के लिए व्याख्या लिखी गई है, ठीक है। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ध्यान दीजिएगा, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है। ये 3 खंडों में है, ध्यान देंगे। ये क्या है? ये 3 खंडों में लिखी गई है। ये 3 खंड हैं। इनके अंदर महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी के अंदर जो लगभग 4000 सूत्र हैं, उन सभी की व्याख्या है, ठीक है। ये पुस्तकें परम श्रद्धेय श्री पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी गुरु जी ने लिखी, ठीक है। मैं इस परंपरा से ही पढ़ा हुआ एक छात्र हूं। छात्री है गुरु जी के सामने, तो छात्री है। इन गुरु जी की परंपरा वर्तमान काल में महर्षि पाणिनि की एक अद्भुत परंपरा है, ठीक है। कह सकते हैं कि 4500 वर्ष के अनंतर गुरुजी ने महर्षि पाणिनि की परंपरा को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। गुरुजी वर्तमान में नहीं है, ठीक है, परंतु उनकी द्वारा ये व्याख्यान ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी के सूत्रों के, ठीक है। तो ये गुरुजी के ये प्रथम भाग है। इसके अंदर 3 अध्याय हैं, फिर इसके आगे इसका ये दूसरा भाग है, इसके अंदर 2 अध्याय है, चौथा 5वां, और फिर इसका ये तीसरा खंड है। इसके अंदर 6ठा 7वां 8वां भी बात करेंगे अष्टाध्यायी पर थोड़ी सी, ठीक है। तो ये पुस्तकें हमको पढ़ने के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये यदि कोई भी पाठक ऑफलाइन या ऑनलाइन तो पढ़ाते नहीं है, मैं ही पढ़ाता हूं आपको, और कोई नहीं पढ़ाता इस व्याकरण को। यदि आप ऑफलाइन कहीं गुरुकुल में, पाठशाला में यदि पढ़ने के लिए जाते हैं महर्षि पाणिनि का व्याकरण, तो आपको इतनी पुस्तकें चाहिए, तभी आपको जो पढ़ाने वाला है उसकी बात समझ में आएगी। ये पुस्तकें आपको चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिना पुस्तकों के आप इस व्याकरण को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये एक शिक्षक होने के नाते आपके हितार्थ में आपको निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इस पूरे व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं अच्छी प्रकार से इस YouTube के माध्यम से निःशुल्क, तो आप इन पुस्तकों को पहले मंगा लें, ठीक है। मंगा लें, तभी आपको ये कक्षा समझ में आ सकेगी, ठीक है। ये पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तकें, ध्यान दीजिएगा, ये सभी पुस्तकें आपको देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, और अन्यथा आपको लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। ये सभी पुस्तकें किसी एक पब्लिकेशन की नहीं हैं, भिन्न भिन्न पब्लिकेशंस की हैं। उनको हमने अपने पाठकों की सुविधा के लिए
वेबसाइट पर एकत्रित किया हुआ है, जहां से पाठक आसानी से मंगा सके ऑनलाइन। आप इन सभी पुस्तकों को ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते, ठीक है, मंगाना चाहें तो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब भी आप इन पुस्तकों को मंगाएं तो उसके साथ में एक ये अष्टाध्यायी है, ये एक अष्टाध्यायी है, ठीक है, ये एक अष्टाध्यायी है। इसके अंदर ये अष्टाध्यायी तो है ही, ये अष्टाध्यायी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, परंतु ये अष्टाध्यायी इसकी सहयोगी अष्टाध्यायी है, ठीक है। इसको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ज्ञात होगा। तो इन सभी पुस्तकों के साथ में आप इस अष्टाध्यायी को भी वेबसाइट से अवश्य मंगाएं, ठीक है। ये पाणिनि विरचिता, इसके अंदर पदच्छेद आदि दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी, ठीक है। चलिए अब मित्रों हम चलेंगे आगे। ये तो थोड़ा सा हमने क्रम बता दिया आपको कि इस प्रकार से पढ़ने वाले पाठक पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको ये आवश्यक है, उनको इतना ज्ञान आवश्यक है, तभी आपको महर्षि पाणिनि का यह व्याकरण समझ में आएगा, ठीक है। और इस कक्षा का लाभ सभी संपूर्ण भारत देश के संस्कृत के अध्यापक ले सकते हैं, प्रोफेसर्स ले सकते हैं, कुलपति ले सकते हैं और प्रौढ़ छात्र ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मित्रों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे की बात चलते हैं। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण परंपरा आदि, अब हम महर्षि पाणिनि के इतिहास पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो पाणिनीय व्याकरण है उसमें व्याकरण की परिभाषा जो दी गई है वो यह परिभाषा है कि लौकिक और वैदिक व्याकरण हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, दोनों प्रकार का व्याकरण इसके अंदर आएगा। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, ये क्या है, परिभाषा है व्याकरण की। व्याकरण किसको कहते हैं, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। इसको हम यदि विस्तार से बताना चाहें किसी को तो इसकी व्याख्या होगी, व्याक्रियन्ते शब्दा प्रकृति प्रत्यय आगमादि विभागेन सह अनेन इति व्याकरणम। जिस पद्धति के द्वारा जिन सूत्रों के द्वारा अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द हैं हमारे पास में, उन शब्दों के अंदर प्रकृति बताना, प्रत्यय बताना, आगम बताना, इस प्रकार से बताने का नाम ही, पढ़ाने का नाम ही, प्रक्रिया का नाम ही क्या है, व्याकरणम। ये महर्षि पतंजलि हुए एक व्याकरण के बहुत बड़े प्रणेता, उन्होंने अपने महाग्रंथ महाभाष्य में ये परिभाषा दी है, ठीक है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, आगे चल के समझ में आएगा, अभी तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो व्याक्रियन्ते शब्दा प्रकृति प्रत्यय आगमादि विभागेन इति व्याकरण। हम व्याकरण क्यों पढ़ें, व्याकरण इसलिए पढ़ें कि कोई भी शब्द हमारे सामने है संस्कृत भाषा का, तो हम उस संस्कृत भाषा के शब्द के अर्थ को जानने के लिए उसके अंदर क्या प्रकृति है उसकी, क्या उसका प्रत्यय है, क्या उसके अंदर आगम है, कैसे वो शब्द निर्मित हुआ है, उसकी सर्जरी करके जान सके, इसलिए हम व्याकरण पढ़ें, ठीक है। तो ये है, तो ये महाभाष्य हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से एक महाभाष्य के अंदर और अच्छी एक परिभाषा दी है, ठीक है, ध्यान देंगे। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, उसी परिभाषा को लक्षित करता है, ये वार्तिक है कि लक्ष्य का अर्थ होता है उदाहरण और लक्षण का अर्थ होता है सूत्र। माने जो शब्द और सूत्र, माने शब्द और जो महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं, इन दोनों को मिलाकर के ही क्या कहते हैं,
व्याकरण। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा है। आइएगा अब हम चलते हैं थोड़ा व्याकरण के बात में विषय में बात करेंगे कि ये महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, क्या यह सर्वप्रथम व्याकरण है? इससे पहले व्याकरण नहीं थे। तो जब हम व्याकरण का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि ये महर्षि पाणिनि का व्याकरण प्रथम व्याकरण नहीं है। पाणिनि से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि से पूर्व 85 आचार्यों के व्याकरण के प्रमाण उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, महर्षि पाणिनि से पूर्व के 85 व्याकरण के आचार्यों के नाम और उनके व्याकरण, आज उनका भी इतिहास उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ महर्षि पाणिनि का व्याकरण प्रथम व्याकरण नहीं। ठीक है, तो ये इतिहास है। ये आपको यदि पढ़ना हो सारा तो इसके लिए ये पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग और ये द्वितीय भाग, ये दो भागों में मोटी मोटी पुस्तकें हैं। ठीक है, इनके लेखक हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी। ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्वान हैं। ठीक है, और इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं। तो ये जो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, वहां इन पुस्तकों में, मैं पुस्तक भी आपको दिखा देता हूं, ये पुस्तकें हैं, ये मोटी मोटी पुस्तकें हैं। ये दो इसके भाग हैं, 2 वॉल्यूम से इसके। ठीक है, तो 2 भागों में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बहुत विस्तार से हजारों सालों के, माना हजारों के लाखों सालों के व्याकरण के इतिहास को लिखा है। ठीक है, तो आज पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसमें ये बताया है इन पुस्तकों में कि महर्षि पाणिनि से पूर्व के 85 आचार्यों के व्याकरण तो आज भी हमें उपलब्ध होते हैं, उनके नाम आचार्यों के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, परंतु 85 नहीं, न जाने कितने आचार्य पूर्व में हुए हैं, इसकी कोई संख्या गिनती नहीं है। ठीक है, और देखिएगा इतिहास के बारे में बात करें तो आइएगा, सबसे प्राचीनतम व्याकरण इंद्र को माना जाता है। व्याकरण के इतिहास में सबसे प्राचीन, हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन, परंतु इंद्र से पहले भी व्याकरण तो हुए हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि सर्वप्रथम कोई एक व्याकरण हो, नहीं, परंतु हमें व्याकरण का इतिहास ये बताता है कि इंद्र एक बहुत प्राचीन, ये 85 है, 85 से भी बहुत पूर्व के इंद्र एक व्याकरण हुए हैं, इनकी चर्चा बहुत आती है इतिहास में। ठीक है, और आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों के नाम स्मरण हैं। अब देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने अपने इस व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी अपने से पूर्व के 10 आचार्यों के नाम लिए हैं। इसका मतलब है महर्षि पाणिनि का व्याकरण कोई प्रथम व्याकरण नहीं है। ठीक है, महर्षि पाणिनि से पूर्व भी हजारों व्याकरण हुए हैं। परंपरा व्याकरण की बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। तो ये हुआ। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि का जन्म काल आदि पर, महर्षि पाणिनि के जीवन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं। पाणिनि का जन्म और काल, इसके विषय में विद्वानों के अंदर बहुत मतभेद है। ठीक है, परंतु
हम पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज के जो संस्कृत व्याकरण का इतिहास पुस्तक के आधार पर आपको यहां पर महर्षि पाणिनि का काल यानी काल, उनका जन्म स्थान और भी उनके माता पिता गुरु आदि के नाम बताएंगे। ठीक है, इन्होंने एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, भिन्न भिन्न लोगों के मत दिखा करके और एक तर्क से जो सिद्ध मत है उसको उन्होंने माना है। इसलिए हम भी पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी के मत को ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अन्य मतों से इनके मत में सत्यता की अधिक झलक दिखती है। चलिएगा, तो महर्षि पाणिनि का जन्म की बात करें और स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो एक शलातुर गांव है। क्या है? शलातुर गांव, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अभी भारत देश के अंदर नहीं है। तो पाणिनि के समय में तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान तो अभी बना है। ठीक है, तो तब भारत देश ही था। तो भारत देश में तब शलातुर नाम का एक गांव है जो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो वहां पर हुआ था। ठीक है, और महर्षि पाणिनि का यदि काल की बात करें, उनका कितना वर्ष हो गए उनको, तो आजकल के जो विद्वान हैं, पाश्चात्य जो विद्वान हैं, वो महर्षि पाणिनि का काल बहुत कम बताते हैं। ये पाश्चात्य विद्वानों की चालाकी है कि वो भारत के इतिहास को, भारतीय लोगों के इतिहास को पुराना नहीं बताना चाहते, वो नया बताना चाहते हैं और अपने को मतलब श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। ठीक है, परंतु नहीं, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने प्रमाणों के साथ में ये सिद्ध किया है इन पुस्तकों के अंदर, संस्कृत व्याकरण इतिहास नामक पुस्तकों के अंदर, कि महर्षि पाणिनि का जो काल है वो महाभारत युद्ध के पश्चात 200 से 300 वर्ष के मध्य में है। यानी महाभारत काल को 5000 वर्ष हो गए हैं, हम सभी मानते हैं। तो महाभारत काल का जो युद्ध है महाभारत का, उसके 200-300 वर्ष बाद ही महर्षि पाणिनि का जन्म काल है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट डेट किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो 200 से 300 वर्ष के मध्य माना जाता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि पाणिनि का जो काल है वो लगभग आज से 4800 वर्ष पूर्व महर्षि पाणिनि जी इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए थे। भारत भूमि अर्थात जो पाकिस्तान में चली गई है। ठीक है, तो वहां पर उत्पन्न हुए थे लगभग 5000 वर्ष, माने 4800 वर्ष पूर्व। आधुनिक जो पाश्चात्य विद्वान है और पाश्चात्य विद्वानों का ही अंधाधुंध अनुकरण करने वाले कुछ संस्कृत के भी पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो महर्षि पाणिनि को ईसा से पूर्व 500-600 वर्ष मानते हैं। तो वो कहते हैं 2500 वर्ष। वो ये एकदम रॉन्ग है, उनका गलत है। सही है, प्रमाण और तर्कों के साथ में आप इन पुस्तकों के अंदर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि को बोलो कितना वर्ष काल हो गया है? लगभग 4500 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, आधुनिक विद्वानों का ये मैंने आपको दिखा दिया। आधुनिक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के अनुसार ईसा पूर्व 600 से 400 वर्ष अर्थात 2600 वर्ष वो मानते हैं आज से। ठीक है, परंतु ये उनका मत बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने बिना तर्क और प्रमाण से ये अपने मनगढ़ंत बात लोगों को बता दी है, यही लोगों को पढ़ाया जा रहा है, परंतु ये 100% गलत है, 100%। ठीक है,
अब आते हैं महर्षि पाणिनि के प्रसिद्ध नाम। महर्षि पाणिनि को एक पाणिनि के नाम से जानते हैं, उनके अन्य नाम भी प्रचलित हैं। ठीक है, महर्षि पाणिनि का प्रचलित नाम है, देखिएगा, ये नंबर 1 है पाणिनि, पाणिनः। पहला नाम तो एक इनका पाणिनः, और दूसरा नाम है पाणिनि, जो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। ये जो द्वितीय नाम है ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। महर्षि पाणिनि को इसी नाम से लोग वर्तमान में जानते हैं, परंतु शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें महर्षि पाणिनि का ये नाम भी मिलता है, पाणिनः। ठीक है, तीसरा नाम है दाक्षीपुत्र, उनको दाक्षीपुत्र भी बोलते हैं। ये दाक्षी उनकी माता जी हैं, तो माता के नाम से भी उनको जाना जाता है। चौथा नाम है शालंकी। ठीक है, शालंकी, इस नाम पर भी चर्चा करेंगे, इनका चौथा नाम है। पांचवा नाम है इनका शालातुरीय, और छठा नाम है इनका आहिकः। 6 नाम महर्षि पाणिनि के प्रसिद्ध हैं, उन सब में सबसे प्रसिद्ध है ये वाला नाम। ठीक है, जिसको हम भी बार बार बोलते हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। ठीक है, अब आते हैं महर्षि पाणिनि के माता पिता गुरु के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। महर्षि पाणिनि जी की माता जी का नाम था दाक्षी, ये इतिहास बताता है। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी के पिता का नाम था शलंक, इसलिए उनको शालंक ही बोलते हैं। ठीक है, ये उनके। और महर्षि पाणिनि जी के गुरु का नाम हमें इतिहास में प्राप्त होता है वर्ष, वर्ष उनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इन जो ये 2 पुस्तक हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, मैंने इसी के आधार पर आपको बताई हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान जगत में संस्कृत के विषय में सबसे प्रामाणिक व्यक्ति यदि कोई है तो वो हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी गुरु जी। उनकी बात एकदम प्रामाणिक हुआ करती है। ठीक है, उन्होंने काफी विश्लेषण करके ये बातें बताई हैं। चलिएगा, ये हुआ मित्रों। अब उनकी मृत्यु के विषय में, जन्म के विषय में हमने बात कर ली, मृत्यु के विषय में पूरा एकदम अज्ञात है, कोई निश्चित पता नहीं लगता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई। परंतु उनकी मृत्यु के विषय में कुछ कारण परंपरा, श्रुत परंपरा ऐसी प्रसिद्ध हो गई हैं, परंतु वो प्रामाणिक हम नहीं कह सकते, परंतु लोक में श्रुत हैं। तो वैयाकरणों में किंवदंती है, मन वैयाकरणों में किंवदंती माने वैयाकरण लोग इस प्रकार के कहते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, परंतु कोई ऐसा प्रमाण नहीं है ठोस। क्या है? मृत्यु त्रयोदशी को हुई है। मास और पक्ष का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अनध्याय करते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी संस्कृत व्याकरण इतिहास का इतिहास, ये इसी पुस्तक में दिया है इन्होंने। ठीक है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी कहते हैं कि जब वो वाराणसी में पढ़ते थे तो उस समय वाराणसी में जो वैयाकरण लोग थे, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले महर्षि पाणिनि को, वो प्रत्येक त्रयोदशी को अनध्याय रखते थे, अर्थात छुट्टी रखते थे, अवकाश त्रयोदशी को। और जब उनको कोई पूछता था भाई क्यों रखते हैं, तो उनका कहना था महर्षि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी, इसलिए हम उनके शोक में अध्ययन नहीं करते हैं। ये ऐसी ये वैयाकरणों में एक किंवदंती है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक त्रयोदशी माने चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, तो कहते हैं कि हर त्रयोदशी को, ठीक है, मृत्यु तो किसी एक पक्ष में ही होगी, दोनों पक्षों में तो नहीं हो सकती, परंतु उनका कहना है कि उनको पता नहीं है कि मास और पक्ष
किस महीने में उनकी मृत्यु हुई थी ये भी नहीं पता उनको, ये किसी एक माह में ही तो हुई होगी, और पक्ष में भी नहीं पता कौन से पक्ष में हुई थी, अज्ञात है। इसलिए हर महीने और हर पक्ष में त्रयोदशी को छुट्टी रख देते हैं। ये एक वैयाकरणों में प्रचलित किंवदंती है, परंतु कोई ये ठोस प्रमाण नहीं है कि वस्तुतः है क्या। इससे पता ही लगता कब मृत्यु हुई थी उनकी, किस माह में हुई थी, किस पक्ष में हुई थी, ठीक है, ये भी नहीं पता। पर थोड़ा सा यहां ये इशारा मिल रहा है त्रयोदशी को हुई थी, तेरस बोलते हैं इसको, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और इसी ऐसी ही एक दूसरी और इसमें एक किंवदंती है, ठीक है। एक पंचतंत्र पुस्तक है संस्कृत की, क्या है, संस्कृत भाषा की एक पंचतंत्र पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में महर्षि पाणिनि को यह बताया है कि महर्षि पाणिनि को शेर ने मार दिया। वो जंगल में बैठे थे, कहीं कुछ ध्यान आदि कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, तो शेर आ गया और मार दिया। एक श्लोक ऐसा आता है, ये भी कोई प्रामाणिक नहीं है, ठीक है। कहते हैं ये श्लोक आता है, श्लोक है, मीमांसा कृतमुन्वमाथा सहसा हस्ति मुनिम जैमिनिम छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञानावृत चेतसा मतिरुषाम कोर्थस्तिरश्चाम गुणैः। ठीक है, यह श्लोक का मोटा मोटा सा अर्थ है कि मीमांसा को बनाने वाले, मतलब पूर्व मीमांसा को बनाने वाले जो आचार्य जैमिनी हैं, जैमिनी मुनि, उनको अचानक हाथी ने अपनी सूंड से उठा करके फेंक दिया और वो मर गए। वो अपने कई काम में लगे थे, हाथी आ गया और उनको उठा के मार दिया। और कहते हैं छंदो ज्ञान निधिम पिंगलम बेला तटे मकरो जगान। ये जो छंद के निर्माता जो पिंगलक हैं, पिंगल माने आचार्य पिंगल, बहुत सारे और भी छंद के आचार्य हैं, छंदों को बनाने वाले, छंद नियमों को, परंतु आचार्य पिंगलक को कहते हैं कि वो वेला तटे माने नदी के तट पर बैठे हुए थे, तो उनको मगर आया और वो खींच के ले गया पानी में और मार दिया उनको। और कहते हैं हाँ, अच्छा, इसमें पहली लाइन तो रह गई, ये पहली लाइन ये थी, ध्यान भूल गया, सबसे पहली लाइन, सिंहो व्याकरणस्य कर्तु अरहरत प्राणान प्रियान पाणिनि। कहते हैं कि शेर ने व्याकरण के कर्ता महर्षि पाणिनि के प्राणों को आहारत माने छीन लिया, मार दिया। ठीक है, पहली पंक्ति यहाँ पर ये डैश लगा हुआ था, इसके उसमें ये थोड़ा सा डाउट हो गया, तो ये पंक्ति ये इस प्रकार से श्लोक है। ठीक है, पंचतंत्र में ये मित्र संप्राप्ति श्लोक 36 आया है। ठीक है, तो दोबारा मैं श्लोक पढ़ देता हूं, ये पंक्ति रह गई थी, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरर्हत् प्राणान प्रियान पाणिनेः मीमांसा कृतम उन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जैमिनिम छंदो ज्ञान निधिम जघाना मकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञान वृत चेतसा मतिरुषाम को अर्थस्तिरश्चाम गुणैः। तो कहते हैं यहाँ पर ये सार दिया है कि जो अज्ञान से युक्त जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं है कि ये किसको मार दें किसको ना मारें। इनके लिए अच्छा बुरा कोई नहीं है, अच्छा बुरा कोई नहीं है, ये तो अज्ञानी हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए, यहाँ शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो यहां पर श्लोक से क्या होता है, ये श्लोक से ये बताने का प्रयास किया कि महर्षि पाणिनि को सिंह ने मारा है, परंतु ये कोई प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, श्लोक मिलता है, श्लोककार ने बना दिया है श्लोक, ठीक है, और भी बना दिया है, ये हो गया। अब आ जाइएगा, ये तो मैंने पाणिनि के जीवन के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। ठीक है,
अब महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश जो मैंने आपको बता दिए थे, मैं अब नाम को बता देता हूं आपको, इसके ध्यान दीजिएगा। पाणिनि के पंच उपदेश हैं। नंबर 1 अष्टाध्यायी है, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, पूरे 4000 नहीं है, कुछ कम है। दूसरा है धातु पाठ, लगभग इसमें 2000 धातुएं हैं, तो पूरी 2000 नहीं है, कुछ कम है, लगभग मैंने लिखा है। गण पाठ है, ये गण पाठ में क्या होता है, शब्दों के समूह हैं, गण हैं, ये पढ़ेंगे तब ज्ञात होगा आपको। उसके बाद में उणादि ही, ये उणादि ही लगभग इसमें 753 सूत्र हैं उणादि कोश में, जो मैंने आपको बताया था। 5 लिंगानुशासनम, ये लगभग 188 सूत्र हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में पाणिनीय शिक्षा, ये पंच उपदेश से अलग है तो महर्षि पाणिनि की वर्णों के विषय में बताया गया है इसमें, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। और इस अष्टाध्यायी, ध्यान देंगे, इस अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं और इसके अंदर 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। जब मैं इसको पढ़ाना आरंभ करूंगा, क्योंकि इससे पहले तो मुझे वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ानी है, तब मैं आपको इसका और विस्तार से थोड़ा सा परिचय दूंगा, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ आपका, और आगे चर्चा करते हैं। पाणिनीय व्याकरण के 2 भेद हैं, ये भेद देख लीजिएगा। पाणिनीय व्याकरण के 2 भेद हैं, ये पाणिनि के व्याकरण, ठीक है। तो पाणिनि के व्याकरण के 2 भेद हैं। एक है प्राचीन व्याकरण, ठीक है, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये प्राचीन व्याकरण है। प्राचीन व्याकरण में इस अष्टाध्यायी है, हम सूत्रों के क्रमानुसार पढ़ते हैं। क्या है, जैसे ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसमें ये सूत्र इस क्रम से है, जैसे जैसे क्रम से लिखे हुए सूत्र हैं उसी क्रम से हम सूत्रों को पढ़ते हैं। यह है प्राचीन व्याकरण की परंपरा, ठीक है। ये प्राचीन व्याकरण की परंपरा है और इस प्रकार से हम इसको आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसमें देखिएगा, ये प्रत्याहार सूत्र आदि हैं सारे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मानिएगा, ये प्रत्याहार सूत्र हैं और यहां पर ये आपका आएगा, जैसे ये वृद्धिरादेश सूत्र है, पहला सूत्र है, फिर इसके बाद में अदेंगुणः, इसी प्रकार से क्रम से आपको विस्तार से इसमें पढ़ाया जाएगा। पदच्छेद, समास, उदाहरण, अर्थ, अनुवृत्ति, सूत्र का अर्थ कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें विस्तार से आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये है, ठीक है। और इसके अंदर जो शब्दों की सिद्धियां हैं वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। शब्दों की सिद्धियां, बाकायदा कैसे कैसे शब्द बनते हैं, ये भी विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और ये अष्टाध्यायी है, ठीक है, ये अष्टाध्यायी है। और इस अष्टाध्यायी में ये मैंने आपको बता दिया था, ये प्रत्याहार सूत्र हैं और ये प्रथम अध्याय है, ठीक है। ये सूत्र है, इस प्रकार से सूत्र है इसके अंदर। जो इसको पढ़ने के योग्य वो तो इस बात को जानते ही है, ठीक है, तभी पढ़ सकते हैं, अन्यथा कैसे पढ़ सकेंगे। तो ये है। अब आ जाइएगा दूसरा प्रकार क्या है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण का दूसरी पद्धति है नव्य व्याकरण नाम से, जो वर्तमान में अधिक प्रचलन में है। प्राय करके जो भी सरकारी कॉलेज या विद्यालय हैं उन सभी में यही प्रक्रिया आजकल चलाई जा रही है। परंतु महर्षि पाणिनि की जो अपनी उनकी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। ये नव्य प्रक्रिया है, ये बाद में महर्षि पाणिनि के सूत्रों का ही व्याख्यान है, ध्यान देंगे।
प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण दोनों ही महर्षि पाणिनि के सूत्रों के व्याख्यान हैं। प्राचीन व्याकरण में सूत्रों को हम क्रम से पढ़ते हैं जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि जी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, और नव्य व्याकरण में जो प्रक्रिया वर्तमान में जो हमें प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है, सिद्धांत कौमुदी आदि, वो भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने आरंभ किया है। और भट्टोजी दीक्षित महाराज जी 16वीं शताब्दी में उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में, लगभग उनको मानिएगा आप 600 साढ़े 600 वर्ष हो गए। उन्होंने इस प्रक्रिया का आरंभ किया, परंतु ये प्रक्रिया पूर्व से भी चल रही थी, परंतु भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने अपना एक ग्रंथ बनाया सिद्धांत कौमुदी, और उसके माध्यम से इसका अधिक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, ये कैसा ग्रंथ है? ये प्रक्रिया ग्रंथ है। प्रक्रिया अर्थात इसके अंदर प्रकरणों के अनुसार सूत्रों को आगे पीछे एक जगह इकट्ठा किया गया। एक सूत्र 7वें अध्याय का, दूसरे अध्याय का, पहले अध्याय का, एक ऐसे बना दिया। तो इस प्रक्रिया को पढ़ने से पूरा व्याकरण का ज्ञान ठीक से नहीं होता है, काफी कठिनाई आती है। ठीक है, कठिनाई तो आती है, ठीक है, परंतु ये प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। तो हम इस इतिहास पर बात करेंगे। नव्य व्याकरण के जो हम प्रणेता कह सकते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी, 16वीं शताब्दी में हुए हैं, और ये एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र में उत्पन्न होने वाले थे, परंतु ये महाराष्ट्र में नहीं रहते थे, काशी में रहते थे। ठीक है, और गुरु इनके शेष कृष्ण थे, गुरु जी का नाम इनका शेष कृष्ण था, और इनके ग्रंथ मुख्य रूप से सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा टीका और शब्द कौस्तुभ, ये 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। और भी इनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु प्रसिद्ध ग्रंथ इनके यही हैं, सिद्धांत कौमुदी, मनोरमा टीका, ये 2 प्रसिद्ध अधिक हैं। शब्द कौस्तुभ भी लोग पढ़ते हैं, परंतु ये थोड़ा सा कठिन ग्रंथ है। तो ये नव्य व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, परंतु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने से आपको व्याकरण का पूरा बोध नहीं होता है, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। ठीक है, और देखिएगा, फिर दूसरे इसी परंपरा में एक इन्हीं के शिष्य हुए हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। ये भी 16वीं शताब्दी में हुए हैं, क्योंकि गुरु शिष्य हैं। ठीक है, गुरु शिष्य में कितना अंतर होता है आयु का? 10, 15, 20 साल की आयु का अंतर होता है, अधिक अंतर नहीं होता है गुरु शिष्य में। ठीक है, तो ये भट्टोजी दीक्षित जी के ही शिष्य हुए हैं। इनके गुरु मतलब आचार्य वरदराज महाराज जी के गुरु भट्टोजी दीक्षित थे। उन्होंने ही सिद्धांत कौमुदी की तर्क पर, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ बना दिए। ध्यान देंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का व्याख्यान है, और लघु सिद्धांत में, मध्य सिद्धांत में अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का व्याख्यान नहीं है। तो ये तो निश्चित है कि आपको लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने से आपको महर्षि पाणिनि के सभी सूत्रों का अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता। आप सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हैं तो संभावना है थोड़ा सा आप इन सूत्रों का अर्थ समझ सकते। अब मैं आपसे अपना निष्कर्ष दूंगा कि आप यदि महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो आपको प्राचीन पाणिनीय व्याकरण ही पढ़ना चाहिए। ये ध्यान देंगे, जो प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं उनको नव्य व्याकरण किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो नव्य व्याकरण को अपने आप पढ़ सकते हैं। परंतु जो नव्य व्याकरण पढ़ते हैं वो प्राचीन व्याकरण को स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, उनको किसी से पढ़ना ही होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ
कि यदि आप प्राचीन व्याकरण को पढ़ लेते हैं तो आप प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण में मास्टर बन जाते हैं, और आप नव्य व्याकरण को पढ़ते हैं तो आप केवल नव्य व्याकरण में ही मास्टर बन सकते हैं, प्राचीन व्याकरण में मास्टर नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आपके हितार्थ इस बात को कहता हूं, सभी विद्यार्थियों के, सभी अध्यापकों के हितार्थ इस बात को कहता हूं कि आप यदि दोनों प्रकार के व्याकरणों में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप प्राचीन व्याकरण पढ़ लीजिएगा। इस सीरीज के माध्यम से आपको नव्य भी अपने आप समझ में आ जाएगा और प्राचीन के भी आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों ये मैंने आपको आज की इस कक्षा में जानकारी दी है। अब चलते चलते मैं आपको एक और थोड़ी सी चेतावनी दूंगा। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में एक महा अंधविश्वास आ गया है कुछ 100 वर्षों पूर्व। वो अंधविश्वास ये है कि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र शिवजी के डमरू से निकले थे, और उसके लिए बाकायदा जो संस्कृत के जानकार लोग हैं उन्होंने श्लोक की गणना, श्लोक भी बना दिया है। वो श्लोक ये है, मैंने लिख दिया व्याकरण के विषय में महा अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को अपने मस्तिष्क के निकाल करके फेंक दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत को पढ़ने वाला भी यदि अंधविश्वास में पतित होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा मनुष्य के मस्तिष्क को वैज्ञानिक बनाती है, और उसी संस्कृत भाषा के पढ़ने से यदि आपके मस्तिष्क में अंधविश्वास उत्पन्न हो जाता है तो आप ने जो भी कुछ पढ़ा वो निरर्थक। इसलिए इस प्रकार के अंधविश्वास को संस्कृत भाषा पढ़ने वालों को कभी नहीं रखना चाहिए अपनी बुद्धि में। ठीक है, अंधविश्वास ये फैला दिया, कहते हैं श्लोक भी बना दिया, बाकायदा श्लोक बना सकते हैं लोग, क्या परेशानी है, श्लोक कुछ भी बना सकते हैं, है? गंदी से गंदी बात के लिए श्लोक बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी बात के लिए श्लोक बना सकते हैं। ठीक है, श्लोक मना नहीं करता कि मत बनाओ। ठीक है, श्लोक बनाना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, बहुत बड़ी कला नहीं है श्लोक बनाना। 6-7 महीने आप थोड़ा संस्कृत का अध्ययन कीजिएगा, आप यदि श्लोक बनाना सीख चाहें तो आप भी श्लोक बना सकते हैं, और आप जिस भी तरह के का श्लोक बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, मैं ये गारंटी देता हूं आप है? तो श्लोक क्या बना दिया, कहते हैं नृत्यावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। क्या कहते हैं? कहते हैं नटराज राजा, नटराज राजा का अर्थ कहते हैं शिव जी। इस भारत देश में अनेक शिव हुए हैं, अनेक शिव हुए हैं, शिव योगी भी हुए हैं, शिव राजा भी हुए हैं, और भी अनेक प्रकार के शिव हुए हैं। शिव नाम के बहुत सारे लोग हैं, वर्तमान में भी शिव नाम बहुत सारे लोग रखते हैं। ठीक है, परंतु यहां पर कहते हैं कि एक शिव जिनको वर्तमान में भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्धि दी गई है। ठीक है, तो कहते हैं भगवान शिव, भगवान शिव अर्थात परम शक्ति तो अलग है, परम शक्ति कभी इस प्रकार के शरीर धारण नहीं करती है। ठीक, तो कहते हैं नटराज राजा माने जो शिव जी हैं, शिव जी ने क्या किया, नृत्यावसाने, वो नाचे, खूब नाचे, और नाचने के बाद वो थक गए तो रुक गए। अवसान मान नृत्यावसाने, नाचने के बाद, नृत्य करने के बाद। ठीक है, कहते हैं ढक्काम नव पंचवारम ननादा। ढक्का माने डमरू, डमरू को नव पंचवारम, नव माने 9 और 5 कितने हुए, 14 हो गए।
है। नव माने 9, 9 और पंच माने 5, तो 9 + 5 बराबर कितने हो गए? 14। 14 बार अपने डमरू को ऐसे बजाया और कहते हैं जब उन्होंने बजाया तो उसमें से ध्वनि निकली। भाई डमरू बजाएंगे तो ध्वनि तो निकलेगी। कहते हैं उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धांत, किसके लिए? तो सनकादि ऋषि हुए हैं उन सिद्ध पुरुषों के उद्धार करने के लिए। ठीक है, सनकादि जो ऋषि लोग हुए हैं उनके, सिद्ध पुरुष हुए उनकी उद्धार करने के लिए। और कहते हैं कि उसके बाद में जब डमरू को बजा दिया तो फिर महर्षि पाणिनि ने उसको ध्वनि को सुना, चिंतन किया उस पर। तो कहते हैं एतद विमर्शे, माने इसके विमर्श करने पर, माने इस ध्वनि पर विमर्श किया। तो कहते हैं शिव सूत्र जालम, उसमें से जो 14 प्रत्याहार सूत्र इसमें में पढ़ाएंगे वो वस्तुतः वो ध्वनि 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। तो ये क्या एक अंधविश्वास है, डमरू बजाने से प्रत्याहार की ध्वनि कभी नहीं निकल सकती है। ठीक है, और इस अंधविश्वास के चक्कर में बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं बड़े बड़े जो अपने आप को महापंडित कहते हैं संस्कृत भाषा का, वो भी पड़े हुए हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अंदर से इस अंधविश्वास को निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भी एक व्याकरण का विद्वान हूँ, संस्कृत का विद्वान हूँ। ठीक है, और आपने भी संस्कृत भाषा पढ़ी है, तो इस प्रकार के अंधविश्वासों को अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा। ये श्लोक किसी बनाने वाले ने बना दिया है और ये प्रचलित हो गया है और लोग इसको सत्य मानने लगे हैं। जो 100% क्या है, ये असत्य है। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि संस्कृत का विद्वान क्या कह रहा है। मैं आपको 100% एकदम सत्य कह रहा हूं, ये श्लोक 100% गलत बात कह रहा है। श्लोक तो सही है, श्लोक सही है, माने श्लोक का जो नियम है छंद का ठीक है, वो तो सही है एकदम, परंतु श्लोक का जो अर्थ है वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इसके अंदर सूत्र है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए हैं। इसको मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, ये आज की भूमिका की कक्षा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगली कक्षा में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इसके बाद हमने अब इस व्याकरण को जो पढ़ने के लिए, ठीक है, इन 2 पुस्तकों का तो मैंने कोर्स बना दिया आपके लिए। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो लोग क्या करेंगे, आप पहले संस्कृत भाषा को सीखेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए 2 कोर्स को पढ़ेंगे और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी का व्याख्यान आरंभ हो जाएगा और प्लेलिस्ट में इसके लिए आपको कॉलम बना दिया जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य इत्यादि करके आप जान लीजिएगा, समझ जाएंगे। फिर आपको ये अष्टाध्यायी भाष्य लगभग 3 वर्ष तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। 3 वर्ष आप लगातार पढ़ेंगे तो सभी सूत्रों के अर्थों को समझ पाएंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को समाज के लोगों के सामने स्थापित करना चाहते हैं तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और अन्य लोगों को जोड़िएगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा का शुद्ध रूप से प्रचार करता है, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को लोगों के सामने रखता है। हम तर्क की कसौटी पर हर बात को कहते हैं, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के आधार पर हम छोटी बात नहीं कहते। यही हमारी विशेषता है, यही देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की विशेषता है। आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ और महर्षि पाणिनि के द्वारा बताए गए वैज्ञानिक जो तर्क हैं, आधार हैं, उनको समाज में ले जाइए। आप सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।